नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका बहनों। तो जैसो कि आपको पता है कि पोषण ट्रैकर यानी अपडेट हो चुका है। इसका वर्जन कौन सा हो चुका है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसमें जो 3 अपडेट कौन कौन सी नई आई हैं ये भी हम आपको प्रूफ सहित दिखाएंगे। कौन कौन सी नई अपडेट आई हैं और क्या क्या इसमें नया जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को अपडेट दिखा देते हैं कौन सी अपडेट है ये। तो देखिए, इसकी जो अपडेट वो आ चुकी है वो है 25.1.9, यानी ये इसकी अपडेट है। और अपडेट ये है, तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी और आगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कहाँ जाना है आपको। सबसे पहले देखिए, मैं आगामी लाभार्थी परिवर्तन, एक तो ये आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए, ये वाली जो अपडेट है वो नई अपडेट में आया हुआ है। और ये ऊपर वाला जो है ये भी नई अपडेट में आया हुआ है, यानी दो हैं। ये दोनों आपको न्यू दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों नई अपडेट में आए हुए हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ बेनिफिशरी में। जैसे ही आप बेनिफिशरी में जाएंगे तो यहाँ से आपको कौन सा जो नया अपडेट है वो उसको आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बेनिफिशरी में चलते हैं। तो देखिए, हम बेनिफिशरी में जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यानी कोई सा भी फोल्डर ले लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत यानी गर्भवती से करें, क्योंकि हम सबसे पहले गर्भवती को ही चढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले मैं गर्भवती वाले फोल्डर पर टच कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने गर्भवती वाले फोल्डर पर टच कर दिया। अब यानी उन बहनों के लिए सही काम है जिनके यानी आधार कार्ड नहीं बने हैं, क्योंकि इसमें आंगनबाड़ियों के लिए भी दिक्कत होती थी, ऑनलाइन नहीं हो पाता था, और लाभार्थी के लिए भी दिक्कतें होती थी क्योंकि उसका आधार कार्ड नहीं बना था। अब उसका आधार कार्ड भले ही नहीं बना है, उसके पास और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं वो होने चाहिए जिससे कि आपका नाम ऑनलाइन हो सकता है, जिससे कि आपको सरकारी लाभ मिल सकता है। तो देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट है उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। मैं आपको नाम सहित दिखाऊंगी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यानी जब भी हम कोई भी फोल्डर खोलते हैं तो यही ऑप्शन आता है न्यू पंजीकरण। तो देखिए, न्यू पंजीकरण जो लिखा आ रहा है यहाँ पर, अब इसका क्या करना है, हमें यहाँ पर टच कर देना है न्यू पंजीकरण पर। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर इस न्यू पंजीकरण पर टच कर देती हूँ। तो जैसे ही टच करेंगे हम आगे ऑप्शन, यानी जो भी लाभार्थी हम ऐड करते हैं नया, तो न्यू पंजीकरण पर जाना होता है। तो अब इसमें देखिए, ये ऑप्शन जो लिखे हुए हैं ये हमें पढ़ लेने अपने अच्छे से। यानी देखिए, गर्भवती महिला, धात्री माता और किशोरी बालिका के लिए, 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए, 6 महीने से 5 वर्ष के बच्चे, KYC की आवश्यकताएं, फेस कैप्चर, FRS की आवश्यकता, ये सब इसमें लिखा है। इसके बाद हम करेंगे स्पष्ट है, हम स्पष्ट है लिखा है इस पर टच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गए। अब हमें जैसे कि पहले हम आए दिन, अभी जब से ये पोषण ट्रैकर यानी फेस कैप्चर हुआ तब से इसी तरीके से शुरुआत हो रही है इसकी, कि पहले हम आधार नंबर भरेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर उसके पास OTP जाएगी। अब इसमें इससे नीचे ये देखिए, ये नीले ब्लू कलर में लिखा है, इसको दिखा देती मैं आपको। बहनों, आज देखिए फ़ोन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, अब फ़ोन भी साथ नहीं दे रहा है आज। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें लिखा है आवेदक के पास आधार नंबर नहीं है। यानी आपको इन ऑप्शनों के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर देखिए ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला आवेदक के पास आधार नंबर नहीं है। तो हम इस पर टच कर देते हैं। जैसे कि किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो हम इसी पर टच करें। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, मैं इस पर टच कर देती हूँ। जैसे ही मैं इस पर टच करूँगी तो ये ऑप्शन खुल के आ गया। क्या है इसमें, पहला है मोबाइल नंबर दर्ज करें, दूसरा है आधार नामांकन संख्या दर्ज करें। यानी कि आपने मोबाइल नंबर है आपके पास, आधार नंबर नहीं है, बनने के लिए डाल दिया आपने, और उसकी जो नामांकन संख्या जो रसीद मिलती है ना, उस पर नामांकन संख्या होती है 10 की या 15 की, जो भी होती है।
तो उसको हमें उसका नंबर डाल लेना है। कुछ लोग क्या होता है कि डाल के आ जाते हैं, रसीद लेके आ जाते हैं कि हाँ देखिए हम भी आधार कार्ड डाल के आ गए हैं। तो जैसे ही वो आधार कार्ड की रसीद लेकर के आएगा तो उस रसीद का नंबर हमें इसमें भर देना है। आधार कार्ड संख्या दर्ज करें, आधार कार्ड नामांकन संख्या वाले में, ठीक है। अब उसकी जो नामांकन रसीद अपलोड करें, देखिए यहाँ पर जो अपलोड करने के लिए बोला है तो यहाँ पर हमें अपलोड करनी है इस जगह पे, इस वाले को टच कर देंगे अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें टच कर दें, इस वाले में टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उसको अपलोड करें। तो अपलोड कैसे करें, उसके बाद पहचान प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र चुने। तो देखिए पहचान प्रमाण पत्र को भी मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके पूरा। तो देखिए यानी नामांकन रसीद अपलोड करें, उसके लिए हमें इसे जो तीर का निशान बना है इस पर टच कर देते हैं, ठीक है। जैसे तीर के निशान पर टच कर दें तो देखिए अभी इसमें यानी पूरे तरीके से ये सही नहीं हुआ है, तो ये तो नहीं खुला। लेकिन पहचान का प्रमाण पत्र इस पर यानी छोटा सा जो एरो बना है इस पर हम खोले तो इसमें देखिए क्या क्या है आपके, बैंक डाकघर की पासबुक हो आपके पास, इससे भी खुल सकता है आपका, यानी ऑनलाइन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड हो, इससे भी हो सकता है। पासपोर्ट यानी कहीं आने जाने का जो पासपोर्ट होता है। राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, मतदाता पहचान पत्र हो, मनरेगा जॉब कार्ड हो, किसान फोटो पासबुक हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पहचान प्रमाण पत्र राजप्रपत्र अधिकारी या तहसीलदार। तो यानी इसमें से आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट है। तो देखिए सबसे पहले यानी सबके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, पैन कार्ड होता है, और यानी आपका पहचान मतदाता पत्र। तो देखिए मतदाता पहचान पत्र में मतदाता पहचान पत्र पर टच कर दिए, देखिए ये आ गया यहाँ पर। अब इसके आ गया, अब इसकी मतदाता पहचान पत्र की संख्या इसमें हमें नीचे भरनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे 1 2 जो भी हमें इसमें भर देनी है। अब इसके बाद पहचान प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यानी जो भी पहचान पत्र हमें इसमें भरेंगे उसकी फ़ोटो, यानी ये तीर का नीचे निशान दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से इसे हम अपलोड करेंगे। तो देखिए आ रहा है जैसे कि आपको इसमें से कोई सा क्या लेना है, इस तरीके से हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपकी समझ में आ चुका। उसके बाद जैसे ही भर जाता है फिर आगे बढ़ें, ये आगे बढ़ें जो अभी आपको ओपन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही इसको भरेंगे फिर वो आपको ओपन दिखाई देने लगेगा। तो इसके आगे मैं आपको और पूरा इसमें जानकारी भर के दिखा देती हूँ आपको पूरी।